मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर के एक और प्रोसेस के। हमने थर्मोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया था, यानी कि हीट का प्रोडक्शन अपने शरीर के अंदर किस किस मैकेनिज्म के द्वारा होता है। तो वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के द्वारा हो रहा था। एसडीए स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड के द्वारा हो रहा था, यानी कि अपन खाना खाने वो जो फूड होता है उसको पाचन करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए जो अपनी बॉडी कितनी एनर्जी खर्च करती है, वही तो होता है एसडीए। इसके अलावा और किस किस से हीट का प्रोडक्शन हो रहा था? एक्सरसाइज से। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है अपनी बॉडी के अंदर। हार्मोन कौन सा? थायराइड हार्मोन, जो कि टेम्परेचर बढ़ाता है। इसके अलावा कुछ डिजीज यानी कि बीमारियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, फीवर आता है। एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंट की कुछ कंडीशन जैसे स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हीट बढ़ गई। या फिर इमोशन, जैसे कि कोई भी डर हो गया, है ना, फियर, लव, एंगर, फिर हैप्पीनेस, सैडनेस, दुख, सुख, है ना, इन सभी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलता है। अब बात करते हैं थर्मोलाइसिस। दूसरी प्रोसेस है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब हीट लॉस होना। थर्मोलाइसिस किस किस के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर? तो देखो, थर्मोलाइसिस एक तो स्किन के द्वारा होता है। किस किस के द्वारा होता है? स्किन के द्वारा होता है। इसके अलावा लंग्स के द्वारा होता है। इसके अलावा किडनी से होता है और बोवल से होता है। इन सभी से देखने को मिलता है अपने को। तो थर्मोलाइसिस कौन कराता है? हीट लॉस कौन 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 किसके द्वारा होता है? स्किन के द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है और बोवल के द्वारा होता है। स्किन के द्वारा कैसा होगा? स्किन के द्वारा 4 प्रोसेस से होता है। किस किस से? रेडिएशन से। रेडिएशन से कितना होता है? 60% हीट लॉस होती है। 60% रेडिएशन से। इवापोरेशन से, इवापोरेशन से कितना हीट लॉस होती है? 22% हीट लॉस होती है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन से 15% हीट लॉस होती है और कंडक्शन से 3%। इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्किन के 4 प्रोसेस, स्किन के किस किस से प्रोसेस? 4 प्रोसेस से, 4 कंडीशन से यहाँ हीट लॉस कराती है स्किन। किस किस से? रेडिएशन से, एक इवोपरेशन से, कन्वेक्शन और कंडक्शन से। रेडिएशन से 60% हीट का लॉस कराती है, इवोपरेशन से 22%, कन्वेक्शन से 15% और कंडक्शन से 3% हीट लॉस कराती है। बात करते हैं क्या होता है रेडिएशन। रेडिएशन से कितनी हीट लॉस होती है? 60% हीट लॉस होती है। अब देखो रेडिएशन क्या होता है, इसमें क्या होगा? रेडिएशन के अंदर क्या होगा? दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हैं, है ना। दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट, यानी कि थिंग्स, कुछ वस्तु है अलग अलग टेम्परेचर। मेरी बॉडी, जैसे मेरी बॉडी है और सूरज से आने वाली किरणें। बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन सूरज से आने वाली किरणों का टेम्परेचर इससे बहुत अधिक है। ये अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हो गए, जो कि क्या है? फिजिकल कांटेक्ट में नहीं हो, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, दोनों अलग अलग हो। उस प्रोसेस को बोलते हैं हीट। इस प्रोसेस के द्वारा अगर हीट लॉस हो तो उसको बोलते हैं रेडिएशन। कितना होता है इस प्रकार से हीट का लॉस? 60% हीट लॉस होती है इस प्रकार से, यानी कि ट्रांसफर होना हीट का, ट्रांसफर ऑफ हीट इन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होंगे, टू बिटवीन टू डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, जो कि आपस में एक दूसरे कॉन्टैक्ट में नहीं हो, विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या कह रहा है? कि दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हो। एक ऑब्जेक्ट ये है, कोई वस्तु एक ये है, ये मान लो आदमी है ना। ये क्या है? सूरज है। यहाँ से क्या है? सूरज की किरणें आ रही, इसके ऊपर क्या आ रही है? बाहर खड़ा हुआ इंसान है, उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही। तो इस इंसान का टेम्परेचर क्या है? आदमी का टेम्परेचर क्या? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सूरज से आने वाली किरणों का टेम्परेचर इससे कहीं बहुत ज्यादा होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन क्या ये फिजिकल कांटेक्ट में थोड़ी है एक दूसरे? नहीं, कांटेक्ट में नहीं है।
तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन से कितना हीट लॉस होता है बॉडी का? 60% हीट लॉस होती बॉडी से रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। इसके अलावा सर्दी के अंदर अपन हीटर या फिर आग से तपते हैं, हीटर से, है ना। तो ये हीटर हो गया और ये इंसान का कुछ हाथ है ना। तो ये हाथ ऐसे करके ऊपर गर्म कर रहा है, तो क्या वो कांटेक्ट में थोड़ी हीटर कैसे चिपका थोड़ी देता हाथों को? नहीं चिपकाता, है ना। अलग अलग एक दूरी रहती है बीच में, कांटेक्ट में नहीं है इसका मतलब, लेकिन टेम्परेचर अलग है। हीटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है लेकिन बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट के बीच में हीट का ट्रांसफर होना जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, दूर दूर हो, उसी को बोलते हैं रेडिएशन। और इससे कितना हीट लॉस होता है? 60% हीट लॉस होता है। दूसरी प्रोसेस है स्किन के द्वारा, कौन सी? इवोपोरेशन। इवापोरेशन, वाष्प के रूप में, भाप बन के उड़ना। इवापोरेशन से कितना हीट लॉस होता है? 22% हीट लॉस होता है। यानी कि भाप बन के इवोपरेट हो जाना, वाष्प के रूप में बनना। इसके अंदर क्या होता है? हीट लॉस होता है। किसके द्वारा? जो लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड जो फॉर्म होती है उसका वॉस्प के रूप में बन के चेंज होके, है ना, इसके रूप में चेंज होके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है? हीट मेंटेन बाई चेंजिंग लिक्विड फॉर्म इनटू वेपर के स्टेट के अंदर, वेपर स्टेट के अंदर चेंज होके लिक्विड का, उसके द्वारा हीट लॉस होना। हीट लॉस बाई चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर स्टेट के अंदर। हीट का लॉस होना लिक्विड का वॉस्प के रूप में, वेपर बन के रूप में, है ना। जैसे अपने बॉडी की स्किन के ऊपर जैसे क्या जाता है ना, जो स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसकी जो बूंदी होती है, जब भी हम एयर के कांटेक्ट में जाते हैं तो वो उड़ जाते हैं वाष्प बन के, और वहाँ पे क्या होता है? हमें ठंडक मिलती है, ठंडा ठंडा लगता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हवा के कांटेक्ट में आने से वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, जो वाटर की अमाउंट थी वो क्या है? वाष्प के रूप में उड़ रही है वहाँ से। तो ये होता है इवोपरेशन। इवोपरेशन से कितना हीट लॉस हो रहा है? 22% हीट लॉस हो रहा है। इसके अंदर लिक्विड फॉर्म का वेपर के अंदर बदल जाता है ना, इससे हीट लॉस होती है। तीसरी होती है कौन सा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन से कितना हीट लॉस होता है? 15%। कन्वेक्शन का मतलब हीट लॉस बाय सर्कुलेटिंग एयर, है ना, सर्कुलेटिंग एयर। जैसे कि ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे मैं खड़ा हूँ, अब जो पंखे की हवा के कारण जो मेरा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो कौन सा मेथड है? कन्वेक्शन, हीट लॉस बाई सर्कुलेटिंग एयर। एनवायरमेंट में बाहर खड़ा हूँ, छत के ऊपर खड़ा हूँ, वहाँ पे हवा चल रही है, उस हवा का मेरे कॉन्टेक्ट में आके मेरे हीट का लॉस कराना, वो कौन सा मेथड है? कन्वेक्शन मेथड है। एक होता है कंडक्शन। कंडक्शन से कितना हीट लॉस होता है? 3%। रेडिएशन और कंडक्शन बिल्कुल सेम है, बस एक डिफरेंस है कि इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जबकि इसके अंदर फिजिकल कांटेक्ट प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैं एक बर्फ का टुकड़ा लूं और मेरे यहाँ पे हाथ पर चिपका लूं, यानी कि इसके अंदर क्या होता है? दो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट है। मेरा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, बर्फ का टेम्परेचर -0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो अलग अलग टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट हैं और जो कि क्या है? एक दूसरे कॉन्टेक्ट में हो, इसके द्वारा हीट का ट्रांसफर होना, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ये स्किन के द्वारा होगी। लंग्स के द्वारा कैसे होता है हीट लॉस? बाय एक्सेल्ड CO2, CO2 को एक्सेल करके होता है। किडनी के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन पास आउट करके टेम्परेचर मेंटेन करती है। बोवल के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ फिशेस, है ना, स्टूल को पास आउट करके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। ये होगी प्रोसेस। हमने थर्मो रेगुलेशन पढ़ लिया, थर्मोजेनेसिस थर्मो रेगुलेशन के अंदर थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस दोनों प्रोसेस पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की। अब देखो नॉर्मल वेरिएशन कितना होता है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना हो रहा है? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर
37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नॉर्मल वेरिएशन क्या होता है बॉडी टेम्परेचर, मतलब उसको नॉर्मल, अगर इतना वेरिएशन मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल वेरिएशन। तो नॉर्मल वेरिएशन क्या होता है बॉडी टेम्परेचर का, नॉर्मल वेरिएशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर वो क्या होता है, वो होता है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। यानी कि 36 से लेके 38 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, नॉर्मल कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड में बीच में मिल रहा है तो वो क्या है, नॉर्मल वेरिएशन है। उसको हम क्या बोले, फीवर नहीं बोलेंगे, क्या है, नॉर्मल वेरिएशन। तो नॉर्मल वेरिएशन क्या होता है बॉडी टेम्परेचर का, तो वो होता है 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड। एक होता है डायर्नल वेरिएशन, क्या, डायर्नल वेरिएशन, इंपॉर्टेंट है ये। डायर्नल वेरिएशन जिसको हम सर्काडियन रिदम बोलते हैं। डायर्नल वेरिएशन क्या होता है, डायर्नल वेरिएशन होता है कि अपनी वो जो बॉडी होती है वो 0.5 से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का चेंजेस देखने को मिलता है 24 घंटे के अंदर। पूरे दिन के अंदर अपनी बॉडी के अंदर 0.5 से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वेरिएशन मिलता है नॉर्मली, पूरी बॉडी पूरे दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर। इस चीज को क्या बोलते हैं, डायर्नल वेरिएशन। तो आवर बॉडी शो 0.5 to 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेज इन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन 24 आवर्स ऑफ पीरियड। तो क्या होता है डायर्नल वेरिएशन, तो वो होता है जो अपनी बॉडी होती है, अवर बॉडी शो 0.5 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंजेस देखने को मिलते हैं, चेंजेस इन टेम्परेचर इन 24 आवर्स ऑफ पीरियड। इसी को हम बोलते हैं डायर्नल वेरिएशन। आवर बॉडी शो 0.5 से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंजेस इन टेम्परेचर इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अपनी बॉडी है वो 0.5 से लेके 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का चेंजेस देखने को मिलेगा। या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो या तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा या फिर 38 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर होता है। इसी को क्या बोलते हैं, डायर्नल वेरिएशन। और इसके अंदर लोवेस्ट टेम्परेचर कब देखने को मिलता है, इतना लोवेस्ट टेम्परेचर तो देखने को मिलता है मॉर्निंग के अंदर, और मॉर्निंग के अंदर भी कब, तो 4 से 6 AM के बीच में, है ना। और हाईएस्ट टेम्परेचर कब देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा इवनिंग के अंदर, और इवनिंग के अंदर कब, 4 से 6 PM के बीच में। ये हो गया। अब आगे बात करें कि अपनी जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल होती हैं वो किस टेम्परेचर तक इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, तो वो होता है 34 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक ही काम करते हैं। कितने डिग्री तक, 34 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही काम करते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल कैन वर्क इफेक्टिवली, एफिशिएंटली इन बिटवीन, किस टेम्परेचर के, इन बिटवीन 34 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में बॉडी सेल काम करती हैं। उसके अलावा डेड हो जाएंगे अगर इससे ऊपर और कम टेम्परेचर चलाया गया तो। 34 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के बीच में अपनी ह्यूमन की बॉडी की जो सेल है वो आराम से काम कर सकती है। अगर इससे ज़्यादा और कम हो गया तो ऑर्गन का डैमेज हो जाएगा, सेल डैमेज हो जाएगी, है ना। ये हो गया टेम्परेचर। आगे हम बात करेंगे इसके अलावा टेम्परेचर की जो कॉमन साइट होती है ना, देख लेते हैं कॉमन साइट कौन सी होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर लेने की कॉमन साइट कौन सी होती है, कहाँ से लेते हैं, कॉमन साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर लेने की कॉमन साइट कौन सी होती हैं। बात करें कि नॉर्मली देखो मोस्ट कॉमनली जो अडल्ट के अंदर होती है ना, कॉमनेस्ट तो कौन सी होती है, ओरल टेम्परेचर लेते हैं। मोस्ट कॉमनली तो यही यहाँ से लेते हैं, तो मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है, ओरल टेम्परेचर, ओरली लेते हैं, है ना, ओरली लेते हैं। और ओरली से कितना टेम्परेचर रीडिंग कितना देखने को मिलता है नॉर्मली, तो वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर
37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कॉमन साइड पे यही होती है, ओरल होती है, जहाँ से टेम्परेचर कितना देखने को मिलेगा अपने को 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर सेंटीग्रेड के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो इन्फेंट के अंदर पूछ ले कि इन्फेंट होगा, अगर एक इन्फेंट है तो उसके अंदर हम टेम्परेचर कहाँ से लेंगे, ओरली नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक डाउन कर सकता है थर्मोमीटर को, मर्करी को एंगल्फ कर सकता है, या फिर उसको इंजरी हो सकती है ना, माउथ इंजरी हो सकती है, टूथ इंजरी हो सकती है, ये हो सकता है। तो इसीलिए इन्फेंट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, इन्फेंट के अंदर। तो इन्फेंट के अंदर हमेशा एक्जिला से लेते हैं। कहां से? एक्जिला से लेते हैं, एक्जिला। और एक्जिला से हमेशा ओरल के तुलना में -1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर कम मिलेगा। ये नॉर्मल होता है, न कि अब नॉर्मल। कितना यहां से कितना मिलता है, तो -1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर कम मिलेगा, माइनस मिलेगा, 1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर कम मिलेगा हमेशा एक्जिला से लेंगे टेम्परेचर। तो किसकी तुलना में? ओरल की तुलना में। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 डिग्री फॉरेनहाइट माइनस कम कर दो 98.6 में से, तो कितना देखने को मिलेगा, तो वो देखने को मिलेगा 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट। जबकि सेंटीग्रेड में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर कितना सेंटीग्रेड होता है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो 37 में से 0.5 गया तो कितना बचा, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखने को मिलेगा हमेशा एक्जिला से 1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर कम मिलेगा ओरल से, जो कि नॉर्मल होता है। और अगर वो पूछे कि रिलायबल टेम्परेचर कहां से देखने को मिलता है, या फिर डेड पेशेंट के अंदर कहां से लेते टेम्परेचर, इन्फेंट के अंदर तो नॉर्मल। देखो अडल्ट के अंदर कॉमन साइड तो कौन सी होती है, ओरल से लेते हैं। ओरल से टेम्परेचर कितना मिलता है, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। अगर वो पूछे कि इन्फेंट के अंदर कहाँ से लेंगे, तो इन्फेंट के अंदर ओरली कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। कभी भी ओरल थर्मोमीटर को ओरली नहीं लगाते, इंसर्ट करते, ओरल टेम्परेचर नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इन्फेंट है वो ब्रेक डाउन कर सकता है ना, थर्मोमीटर को तोड़ सकता है, उसको ओरल इंजरी हो सकती है, इसीलिए हम उसको इन्फेंट को ओरल नहीं लेते। तो कौन सी लेंगे, तो ओरल के अंदर जो इन्फेंट के अंदर जो कॉमन साइड होती है टेम्परेचर की, वो एक्जिला होती है। क्या? एक्जिला होती है। और एक्जिला से हमेशा 1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर कम मिलेगा ओरल की तुलना में, ओरल साइड की तुलना में, जो कि नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल कितना होता है ओरल वाला, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -1 किया तो कितना आया एक्जिला का, 97.6 डिग्री फॉरेनहाइट। 1 डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर कितना सेंटीग्रेड, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 में से 0 पॉइंट माइनस किया तो कितना मिला, 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड आया। उसके अलावा अगर वो पूछे कि रिलायबल रीडिंग कहाँ से मिलेगी टेम्परेचर की, रिलायबल टेम्परेचर कहाँ से देखने को मिलेगा, तो रिलायबल हमेशा रेक्टम से देखने को मिलता है। कहाँ से? रेक्टम। और यहाँ से वैल्यू कितनी मिलेगी एक्जिला से, तो ओरल की तुलना में 1 डिग्री फॉरेनहाइट लेस मिलती है, लेकिन रेक्टम से +1 डिग्री फॉरेनहाइट एक्स्ट्रा टेम्परेचर देखने को मिलता है। 1 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा किसकी तुलना में, ओरल की तुलना में, जो कि नॉर्मल फाइंडिंग होती है ना कि अब नॉर्मल। अगर पूछे कि बताओ रेक्टम से टेम्परेचर की वैल्यू नॉर्मल कितनी होती है, तब आंसर क्या जाएगा, तो इसमें से ऐड कर तो कितना गया 99.6 डिग्री फॉरेनहाइट, या फिर 1 डिग्री फॉरेनहाइट के अंदर कितना 5 डिग्री 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वो पूछे कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तब तो आंसर क्या जाएगा ओरल वाला, कॉमनेस्ट वाला, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट या फिर 37 डिग्री फॉरेनहाइट। अगर वो पूछा तो एक्जिला का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है एक्जिला से, तो ये आंसर देना है। अगर रेक्टम से पूछे या फिर रिलायबल टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है ये होता है ना। अब हम आगे बात करेंगे कि इसका असेसमेंट कैसे करते हैं, टेम्परेचर कैसे लेते हैं अपन, किस कौन से टाइप के थर्मोमीटर होते हैं जिनसे हम टेम्परेचर लेते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में ये क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग केडी क्लासेस।